friends, Namaste. This is Ujala Kataria, your yoga teacher and you are watching Yoga Life. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटिक पर्सन जो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम फेस करते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी ही है ये एक तरह की जो अपने साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर आती है। और ये होती क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। पहले हमारा जो आजकल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, सोने की आदत, उठने की, बैठने की, ये सभी चीज़ें इसके पीछे कारण है। क्यों? हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हम जो चीज़ें हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं देती हम वो भी खाते हैं, और कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कई लोग बहुत ही कम खाते हैं। काम में व्यस्त रहते हैं, खाना खाने का याद नहीं रहता, और कोई लोग पेट भरा हुआ है तो भी खाना खाते हैं। घर का खाना हम नहीं खाते, बाहर की चीज़ें खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो। और सोने का कोई पैटर्न सही नहीं है, रात को सारी रात जागना है, सुबह दिन में सोते रहना है। उसके अलावा स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न डायबिटीज़ के पीछे स्ट्रेस है, चिंता और तनाव। ज़रूरी नहीं है मीठी चीज़ें खाने से डायबिटीज़ होती है, सबसे मेन कारण स्ट्रेस है। हर टाइम चिंता में डूबे रहना, फ्यूचर की सोचते रहना, आगे क्या होगा, पास्ट के बारे में सोचते रहना, जो बीत चुका है वह ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें डायबिटीज़ शरीर में पैदा करती हैं। ये भी दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, वो बिल्कुल ही अपना काम करना बंद कर देती है। पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और टाइप 2 में बहुत कम मात्रा में होता है, उन लोगों को भी इसके इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो दोनों ही तरह की, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, दोनों ही तरह की शुगर जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में हमें कैसे रखना है, जिनको टाइप 2 की शुगर है उनको कौन कौन से ऐसे योगिक आसन करने हैं, क्या करना है, तो आज इस वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा। एक्चुअली ये डायबिटिक पर्सन के लिए एक तरह का योगा आसन का सीक्वेंस है कि किस किस तरह उन्हें ऐसे कौन कौन से आसन करने चाहिए जो उनको फ़ायदा दे सकते हैं। और साथ साथ मैं आसन के प्रिकॉशन भी बताऊंगी कि अगर किसी और तरह की कोई दिक्कत है तो किनको वो वाला आसन नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आसन से, जिसका नाम है गोमुख आसन। देखिए ये जो सारे आसन मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी, इनकी अलग से वीडियोस डली हुई हैं, इनके अलग से आप अगर डीपली इनको समझना चाहते हो तो उन वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आपको ज़रूर शेयर किए जाएंगे, तो आप अच्छे से वहाँ डिटेल में इनको समझिएगा। अभी मैं उन आसन को इतना डीपली नहीं समझाऊंगी क्योंकि हमें बहुत सारे आसन करने हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से। हमारे पहले आसन का नाम है गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपने लेग के ऊपर हमें अपनी लेग को क्रॉस करना है। पहले हम अपना राइट वाला लेग ऐसे घुमा के लेके जाते हैं, इस तरह से। आपका जो राइट पैर है अपने लेफ्ट हिप के पास रखेंगे, और अभी ये लेफ्ट वाली लेग पूरी उसको घुमाते हुए इस तरह इसके ऊपर लेके आएंगे। देखिए जिस तरह ये वाला पैर इस हिप के पास रखा है, इसी तरह दूसरा पैर दूसरे हिप के पास रहेगा। आपका नी के ऊपर पूरा नी आना चाहिए। हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कई लोगों को पूरा ऐसे लेग के ऊपर लेग लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, अगर आपसे इतना भी होता है आप इतना करिए इस तरह। और जो टांग ऊपर है उसी तरफ का बाजू ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, हाथ को कंधे पे रखते हुए दूसरे हाथ से पहले उसको पूरा ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाइए। अब राइट वाला हाथ इस तरह नीचे से जाएगा और पीछे हमें अपने हाथों को अच्छे से ग्रिप करना है। इस तरह अपना ग्रिप करते हुए
अगर एक उंगली पकड़ी जाती है, एक पकड़िए, पूरा हाथ ग्रिप होता है तो पूरा करिए, इस तरह से रुकेंगे। कमर सीधी, बॉडी वेट पीछे की तरफ रखना है, आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे नहीं। इस आसन में आपको 20 से 30 सेकंड बड़े आराम से रुकना है। चाहे तो हम अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। गोमुख आसन, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक प्यारी सी मधुर सी मुस्कान रखिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव अपनी सोच को रखना है 20 से 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद धीरे से अपने पहले हाथों को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, इस तरह से रिलैक्स करेंगे। उसके बाद लेग्स को, अभी लेफ्ट लेग ऊपर था, अभी हम राइट लेग को ऊपर करेंगे। ये अब लेग चेंज करते हैं। अब अपना लेफ्ट लेग नीचे लेके जाइए इस तरह से, राइट लेग पूरा घुमा के ऊपर की तरफ। अब राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर जाएगा। मैं आपको बैक से करके दिखाती हूँ आर्म्स की पोजीशन किस तरह से होगी। देखिए इस तरह से, पैर हिप के पास बिल्कुल साइड पे, राइट वाला आर्म इस तरह लेके जाइए और लेफ्ट वाला हैंड नीचे से अच्छे से। एक उंगली पकड़ी जाती है, एक पकड़ लो, दो पकड़ लो या फिर पूरा हाथ। इस तरह से अपनी कमर गर्दन को पूरा सीधा रखेंगे। 20 से 30 सेकंड के लिए रुकना है यहाँ पे। बॉडी वेट पीछे की तरफ रहेगा अपना, और फिर धीरे से हाथों को रिलैक्स करते हुए वापस। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम इसमें, अपनी बाजू को ऐसे रखने की बजाय पूरा ऊपर की तरफ रखना है, छत की तरफ। और अच्छे से समझने के लिए इसका वीडियो आप ज़रूर देखना। हमारे नेक्स्ट आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलिए अब देखेंगे उसको कैसे करना है। हमने लेफ़्ट लेग ऐसे मोड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही मोड़ के रखेंगे। देखिए लेफ़्ट लेग जब मोड़ा तो ये नी बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए, आपके बिल्कुल सामने 90 डिग्री। अब अपने राइट वाले पैर को इस तरह घुमाते हुए नी के बाहर की तरफ रखना है इस तरह से, और ये वाला नी पूरा ऊपर छत की तरफ सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा इसको रखेंगे। अब राइट लेग यहाँ पे है, ये याद रखना है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट लेग यहाँ है, राइट हैंड पीछे जाएगा आपकी कमर के पीछे। आपकी जो अपर आर्म है आपके यहाँ टच होनी चाहिए आपकी चेस्ट के साथ, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे इस तरह से। और लेफ्ट हैंड को इस तरह, या तो अपनी कोहनी को यहाँ पे लगाएं बाहर की तरफ, कोहनी को, जिनको कोहनी लगाने में दिक्कत होती है वो अपना हाथ इस तरह लगा के अपनी नी को पूरा प्रेस करेंगे। अपने पेट को हमें दबाना है, ऐसे लूज नहीं रखना है इसको, पूरा पेट की तरफ, पेट के अगेंस्ट रखेंगे। या ऐसे करो, और जो एल्बो लगाने में कंफर्टेबल हैं या फिर हाथ ऐसे रख लो, या इस नी को पकड़ लो, या जो पैर बाहर है उसको पकड़ लो। ये होगी इतनी पोजीशन। उसके बाद लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पूरा राइट साइड घुमाते हुए पीछे की तरफ देखना है। 20 से 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक भी आप इस आसन को बड़े आराम से कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया आसन है ये शुगर वालों के लिए। उसके बाद धीरे से गर्दन वापस, इस हाथ को पहले रिलैक्स करें और फिर धीरे से हाथ आगे। अभी हम साइड चेंज करेंगे। अब अपना राइट लेग इस तरह, नी बिल्कुल सामने, लेफ्ट वाला पैर इस तरह बाहर की तरफ, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट एल्बो पूरा इस तरह से पोजीशन लेते हुए लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड। और धीरे से वापस गर्दन सीधी, हाथों को रिलैक्स करें एंड वापस। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब हमारे तीसरे आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए आपको इस तरह से दंड आसन में आना है, एकदम टांगे सीधी। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर साइटिका की प्रॉब्लम है तो वो पश्चिमोत्तान आसन की प्रैक्टिस ना करें। क्या करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए, अपनी कमर को एकदम सीधा करिए, एकदम स्ट्रेच, लेंथन योर स्पाइन। और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से, कमर के नीचे वाले हिस्से से इस तरह सामने की तरफ आए। यहाँ से अपने हाथों के साथ अपने पैरों को अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करें, चेस्ट ओपन रहेगी। फिर से लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे की तरफ इस तरह से लेके जाना है।
यहाँ पे आप 10 से 20 सेकंड के लिए बड़े आराम से रुक सकते हैं। और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर ऊपर, कंधे ऊपर, और फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। ये हो गए हमारे 3 आसन। अगला आसन मांडूकासन। मांडूकासन करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से वज्रासन में आना है। अगर आपके नीज में किसी तरह का दर्द है, प्रॉब्लम है, तो वज्रासन मत लगाइए। इस आसन की प्रैक्टिस थोड़ी अवॉइड करें। वज्रासन में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। अपने हाथों की हमें बनानी है मुट्ठी, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, इस तरह से। अब हम मुट्ठी को इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह अपने हाथों को मिलाते हुए आपकी जो नाभि है, जो बेली बटन है, इस तरह अपने हाथों को उस नाभि के आसपास रखना है। मतलब एक साथ इस तरह नाभि के ऊपर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक लंबा गहरा सांस हमें लेना है और फिर सांस को लंबा ही छोड़ना है और गहरा, पूरा पेट हमें खाली करना है। टेक ए डीप ब्रेथ और धीरे धीरे पूरा पेट खाली, और खाली करते जाएं, आगे झुकते जाएं और सांस को पूरा रोक लें। पूरा पेट खाली होने के बाद सांस को रोकना है, ना इनहेल करेंगे ना एक्सेल। इस पोज में हम अपनी मुट्ठी से अपने पेट को पूरा दबा के रखेंगे, सांस को रोक के रखेंगे और यहाँ पे हम 20 से 30 सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने फोरहेड को हम इस तरह से ज़मीन पे लगा सकते हैं। अगर आपसे नहीं लगता है तो आप इतना भी होल्ड कर सकते हैं बहुत आराम से। जितनी देर आप सांस रोक पाएँ उतनी देर ही यहाँ पर रुकें। उसके बाद धीरे धीरे सांस को लेते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे लंबा सांस लेते हुए वापस एंड रिलैक्स। ये मैंने आपको सिर्फ एक बार करके बताया है। आप कम से कम 20 सेकंड तक इसमें रुकने की कोशिश करें और 5 बार इसकी प्रैक्टिस करें। अगर 20 सेकंड होता है, अगर आप ज़्यादा देर तक रुक पाते हैं, 1 मिनट तक, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स या 1 मिनट, तो आप 3 बार भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बैठ के किए जाने वाले 4 आसन। अब मैं बताऊंगी सीधे लेट के आपको कौन सा सीक्वेंस रखना है। अपना पीठ के बल आप सीधा लेट जाइए इस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें करना है सर्वांग आसन, जिसे हम शोल्डर स्टैंड बोल देते हैं। ये किसको नहीं करना है, जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, नेक में कोई इंजरी है, कंधों में कोई दर्द है, तो इस आसन को अवॉइड करें। अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है या साइटिका की प्रॉब्लम है तो भी इस आसन को आप अवॉइड करें। सर्वांग आसन के बाद हल आसन की प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों की सेम प्रिकॉशंस हैं। नेक इंजरी, सर्वाइकल, बैक पेन वालों को थोड़ा अवॉइड करना है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम भी है, बीपी हाई है, तो भी इस आसन को अवॉइड करें। चलिए देखते हैं कैसे करना है सर्वांग आसन। धीरे धीरे अपनी दोनों लेग्स को 90 डिग्री लिफ्ट करते हुए इस तरह से उठाएंगे। अपनी कमर को भी हमें ज़मीन से इस तरह से उठाना है। उसके बाद हमें अपने हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह अपनी पीठ को सीधा करते हुए टांगों को जितना हो सके ज़मीन से ऊपर की तरफ 90 डिग्री लेके जाएंगे और ऊपर, और सीधा कर सकते हैं तो और करें इस तरह। इस तरह से यहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे हम 20 से 30 सेकंड के लिए। और यहीं से हम कोशिश करेंगे जाने की हल आसन में। अपना हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से पैरों को उस तरफ, सिर के ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। हाथों का पूरा सपोर्ट ले सकते हैं, पंजे बाहर की तरफ, नीज एकदम सीधे, हाथ चाहे तो ज़मीन पे रख लें या फिर इस तरह भी। 20 से 30 सेकेंड। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह अपनी नीज को मोड़ते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए अपनी कमर को वापस रखेंगे ज़मीन पे और फिर रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अगर किसी को सर्वांग आसन और हल आसन करने में प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाते, तो हम इसकी जगह विपरीत करनी आसन कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ। विपरीत करने को हम वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बिना वॉल के सपोर्ट के बताऊँगी। अगर आपको वॉल के साथ सीखना है तो आप अलग से उसका वीडियो देख सकते हैं। क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों लेग्स ऊपर 90 डिग्री स्ट्रेट, और यहाँ पे अपनी नीज़ को धीरे से सीधा करने की कोशिश करें। पैरों के पंजे अपनी तरफ। यहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे हम 20 से 30 सेकेंड, 1 मिनट, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस एकदम रिलैक्स। इसके बाद हमारा लास्ट आसन जिसका नाम है धनुरासन, उसको कैसे करना है अब वो देखेंगे। धनुरासन करने के लिए आपको इस तरह अपने पेट के बल लेटना है ज़मीन पे। उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी पूरी बॉडी को उठाएंगे और आपका पेट ज़मीन के साथ लगा रहेगा। पूरे शरीर का भार आपके पेट के ऊपर आना चाहिए। धीरे से इनहेल, जितना हो सके ऊपर की तरफ, इस तरह से अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। 20 से 30 सेकेंड, और उसके बाद धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए वापस इस तरह से रिलैक्स करें। और फिर धीरे से दोनों हाथों का सहारा लीजिए और चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज, शशांक आसन, बहुत ही बढ़िया आसन है ये भी। इस तरह अपने एंकल्स के ऊपर बैठते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है हमें। या तो अपने नीज़ में आप गैप भी रख सकते हैं, नीज़ को जोड़ भी सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इसमें हम रिलैक्स करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले गर्दन ऊपर, कमर को सीधा रखते हुए वापस। तो ये एक सीक्वेंस था डायबिटीज़ वालों के लिए। अगर वो डेली बेसिस पे इन आसन्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखें। जो चीज़ें उनके लिए सही नहीं हैं उनको अवॉइड करें और अपना ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है आगे हम शेयर करके इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर शेयर करें। चैनल के साथ जुड़े रहें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।